हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। एक और अनाउंसमेंट है गाइस, दैट इज अबाउट माय यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो चैनल। ठीक है, अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स भी देखते हैं तो आप मेरे पिका कार्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें डिफरेंट फाइल्स की रीडिंग रहती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं वो। ठीक है, जोडियक के हिसाब से, राशियों के हिसाब से नहीं होती, बट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, थीम्स पे वो रीडिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी अपना प्यार दिखा सकते हैं जैसे आपने इस चैनल को दिखाया है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देखेंगे जनरल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, लाइक आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखा हुआ है। और मे बी जब हम स्टैंडर्ड्स को और बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं ना कि मैं ये सब चाहिए, और वर्क किसी के लिए भी नहीं कर रहे हैं या फिर वर्क कर नहीं पा रहे हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है उसको मैनेज करने की, तो आपको अपने गोल्स को छोटा छोटा छोटा, वन डे एट अ टाइम ब्रेक कर लेना चाहिए और अपनी स्मॉल विंस, लाइक छोटी छोटी जीतों पे खुश होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आदत बन जाती है फिर कि ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। आपने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स अचीव करने की सोच रखी है, इसलिए छोटी चीज़ों में भी खुश होंगे तो बड़े की जगह बन पाएगी। आप सीधा बड़े पे भी जंप करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि करा नहीं जा सकता, बट धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो सक्सेस ना फलती है, ऐसा नहीं कि एकदम ऊंचा ऊंचा चढ़े और फिर नीचे गिर गए। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसे एनर्जेटिकली भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगेन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक फैक्ट है। और हमारे सैटर्न महाराज भी, शनि महाराज भी यही सबक सिखाते हैं, इसलिए लोग चिढ़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या रेमेडीज करनी पड़ जाती हैं उनको, क्योंकि सैटर्न का टाइम चल रहा है इसीलिए। बट फैक्ट इज कि सैटर्न आपको सुधार रहा है, स्लो होना सिखा रहा है लाइफ में, क्योंकि स्लोली जब हम चीज़ें करते हैं तो हम सही डायरेक्शन में करते हैं मोस्टली। ठीक है, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो अगेन कहीं ना कहीं आपको मे बी दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, या फिर अगेन थोड़ा सा पीस मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, दिस इज अपराइट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को अगेन रेस्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप सही डिसीजन सही समय पे ले सकें। रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है, अगर नहीं ज़रूरी होता रेस्ट तो रात ना बनाता भगवान। ठीक है ना, रात, हर दिन के बाद रात इसीलिए आती है ताकि आप रेस्ट कर सकें। ठीक है, तो माइंड की रेस्ट भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना माइंड का सही चलना। काम करना भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम काम करते क्यों? हम काम करते इसीलिए कि हम आराम से बैठ सकें, उस पैसे को, जो पैसा हम अर्न करके लेके आ रहे हैं उसको हम भोग सकें। ठीक है ना, तो रिलैक्स होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हम रिलैक्स होने के लिए ही एक्चुअली में सब कुछ कर रहे होते हैं। ओके, एंड अगेन दिस कैन बी योर जनरल लाइफ, जरूरी नहीं है मनी से रिलेटेड ही एनर्जी हो। इट इज़ लाइक जस्ट सेटल डाउन और अपने जो टास्क या जो चीज़ें भी आप चाह रहे हैं लाइफ से उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए और धीरे धीरे उधर पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे सही दिशा में चलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फटाफट ऊंचा चढ़ना और फिर से दोबारा से गिरना और दोबारा से फिर चीज़ें स्टार्ट करना। ओके, लेट्स सी एडवाइस। वी हैव मिस्टिसिज्म। अगेन एनर्जी को समझिए, अपने आप को समझिए कि आप किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरे की लाइफ में चीज़ें हो रही हैं फटाफट फटाफट तो आपके में भी हो जाएंगी। दूसरा अगर कुछ और कर रहा है, उसको इस तरीके से चीज़ें हासिल हो रही हैं या इस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, तो नहीं। अपने आप को जानिए, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। सिर्फ अपने आप को जानते रहिए कि आपने अब क्यों ऐसा रिएक्ट करा, किसी ने आपको छेड़ दिया तो आपने क्या बोला,
ठीक है, आपसे फिर से गुस्सा हो गया, आपसे फिर से कोई बात कही गई, तो अगेन अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि क्या जो है चीज़ आपको ट्रिगर करती है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपको सुधारनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। कई बार सुधारनी भी नहीं होती चीज़ें, कई बार आप बिल्कुल सही होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सही बात पे गुस्सा करने वाले इंसान हैं, तो आप सही है ना, बट फिर आप अपने आप को जज करेंगे मैं गुस्सा करता हूँ, वो गलत है। तो अगेन अपने आप को पूरी तरीके से जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तो अपने आप ही आप शांत हो जाते हैं। तो गुस्सा गलत नहीं है, गुस्से को जज करना गलत हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गुस्सा भी गलत कर रहे हो सकते हैं, गुस्से को जज कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है, बट दोनों ही चीज़ों में आपको लेट गो तो करना है ना, ताकि आप शांत हो सके। शांति तो सभी को चाहिए ना। तो अगेन अपने आप को जानना। देन वी हैव कंप्लीशन एंड इनसिक्योरिटी। तो अगेन चीज़ें कंप्लीट होती हैं, उनको थोड़ा सा सही डायरेक्शन में लेके जाइए, धीरे धीरे लेके जाइए। एंड इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ये भी हो सकता है कि आपको खुद ही अपनी सक्सेस से डर लगने लग जाता है, कुछ भी अचीव करने लग जाते हैं तो पहले जज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शांत हो जाइए, और धीरे धीरे जब आप चीज़ें अचीव करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं वर्दी हूँ इस चीज़ का। ठीक है ना। और अगेन इनसिक्योरिटी जाने दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप हासिल भी कर लेंगे और इनसिक्योर होंगे ना, या दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, तो भी लाइफ में मज़ा नहीं आने वाला। मज़ा तभी आएगा जब आप खुद में ही खुश हो जाओ, और उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यस, लेट्स सी नाउ टी लीफ मैसेजेस फॉर यू। वी हैव की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, चाबी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। वी हैव फॉरेस्ट, मडल्ड एंड अनक्लियर थिंकिंग। अगेन अपनी थिंकिंग को सही कीजिए। यहाँ पे स्वॉर्ड्स के ही कार्ड आ रहे हैं। शांति चाहिए बस आपको, कुछ नहीं चाहिए, और शांति कहीं है नहीं, आप ही के पास है, आप हो जाइए शांत। ओके, एंड देन वी हैव बोट, मनी। ओके, मनी एंड प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। किसी के द्वारा, किसी की वसीयत से या किसी तरीके से भी आपको मनी आपके पास आकर्षित होगा। ओके, एंड देन वी हैव रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट कम अक्रॉस। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो आपको अगेन ट्रिगर कर सकता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। एंड देन वी हैव फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशन। तो अगेन ट्रबल्स विल कम, बट अगेन ये अग्नि और वो गुस्से वाली वाइब दे रहा है, तो अपने गुस्से पे या अपने टेम्पर पे कंट्रोल रखिए। एंड डोंट लूज योर सेल्फ इन अदर्स एनर्जी। कुछ भी कोई भी कर रहा है उसके ऊपर अपनी ध्यान, जैसे ही आपने लगाया कि ये कर रहा है, या ये हो रहा है, या ये पर्सन ऐसा कह रहा है मेरे को, बस गई आपकी एनर्जी। अपने पे ध्यान, अपने पे ध्यान, बार बार अपने पे ध्यान। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। ठीक है, सोच सोच के चीज़ें करो, अपने आप ही सब चीज़ें सही होंगी। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होता, बट थोड़ा सा तो सोचना ही होता है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लूंगी मैं 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, वी हैव जजमेंट इन रिवर्स, डेविल, ओके, एंड मजिशियन। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला ऑब्सेस्ड है आपसे, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको जाने भी नहीं देना चाहते, बहुत ही टॉक्सिकली। लाइक एकदम ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लस्टी हो रहे हैं आपके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा इनको ये है कि आप इन्हें छोड़कर ना जाने पाएँ। एक टॉक्सिसिटी पे आ चुके हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं, और कुछ भी कर रहे हैं टू जस्ट हैव योर अटेंशन। ओके, और इनको डाउट होता है कि आप कहीं ना कहीं भाग जाएंगे इन्हें छोड़कर, और मे भी आपने बोला भी हो इनको, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी इन पर्सन के दिमाग में घूम रही हैं। बट ये स्ट्रांगली 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 चाहते हैं कि आप इनके ऊपर सरेंडर करें, क्योंकि ये करना नहीं चाहते, ये आपके ऊपर सरेंडर नहीं करना चाहते। इंस्टेड ये आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको कैसे हासिल किया जाए, आपकी अटेंशन कैसे हासिल की जाए, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अगेन इट इज़ ऑल लाइक वेरी मच wanting you and obsessive energy and wanting you under their control। ठीक है, ऐसा भी। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, कहीं ना कहीं मेमोरीज को बहुत याद करते हैं ये पर्सन। वी हैव डेथ। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को चेंज कर दिया है, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में आपके आने के बाद, बदलना भी चाह रहे हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है।
3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, मे बी ये शादीशुदा हो ये पर्सन, या ऐसा कोई पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी भी है। सिंगल पेरेंट हो आप, सिंगल पेरेंट हो ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स इज नॉट जस्ट अबाउट थर्ड पार्टी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि लाइक कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं ये पर्सन, हील करा है आपने इन्हें, ठीक है। और लाइक आप दोनों का जो भी ये डायनामिक है ना, चाहे लस्टफुल हो रहा है, चाहे एकदम कंट्रोलिंग और टॉक्सिक हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हैं। और मे बी इट इज़ बिकॉज, क्योंकि सम मे बी बोथ ऑफ यू या सम ऑफ यू, या जो रीडिंग्स देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग, ऐसा में भी आपके साथ रेजोनेट हो कि आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपको लव नहीं मिला ना इस पर्सन को मिला, तो अगेन आप लोग मिले तो हैं एक दूसरे को, बट ऐसे ऐसे कि ना जाने ना पाए, और है नहीं अभी कुछ देने को। आप कहीं ना कहीं खुद अपनी वो प्रॉपर वाइब में, इनोसेंस में, लव में नहीं है, बट दूसरा ना जाने पाए, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है कि मैं खो ना दूँ इस पर्सन को, या ये भी ऐसा चाह रहे हैं, और ये तो बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा चाह रहे हैं। वी हैव एक्सपेंशन। यस, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं इस पर्सन से मिलने के बाद, इंटेंस चेंजेस आ सकते हैं, ओपननेस आ सकती है, प्यार आ सकता है आपकी एनर्जी में, एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है। डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं, डेस्टिनी का करिश्मा है कि आप लोग मिले हैं, ठीक है। तो अगेन स्ट्रॉन्ग 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 एक कनेक्शन यहाँ बिल्ड हो सकता है, बट अगेन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कुछ करने से भी तो होता है ना, कम्युनिकेशन वगैरह करने से या नॉर्मल तरीकों से बिहेव करने से, ठीक है ना। चाहने से सिर्फ नहीं हो जाएगा ना, आप भी चाहते रहे वो भी चाहते रहे। तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स अगेन। यस, ये दुविधाएं और बढ़ जाएंगी अगर आप लोगों ने सही से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करा, ठीक है, रीच आउट नहीं करा, बात नहीं करी, और यही चीज़ आप करते हुए नजर आ रहे हैं आगे भी, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के कहीं ना कहीं विचार 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 ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, रियलिटी में ना रहना, और रियलिटी ना देना सामने वाले को, ना उससे मिलना, ठीक है। और अगेन कई बार आप बार बार कम्युनिकेट करके, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको इतना ज़्यादा कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, और आप उसको सब क्लैरिटी देते चले जा रहे हैं, तो इतना ओवर शेयर भी मत कीजिए, सामने वाले को भी आपकी तरफ रीच आउट करने दीजिए। डोंट लूज योर बैलेंस, लाइक अपना बैलेंस आप मत खोएं। और अगेन सामने वाला अगर आपको चाहता ही है तो रीच आउट करेगा, सिंपल, रीच आउट करने दो उसको, ठीक है। मेक स्पेस फॉर समवन टू कम टू यू ऑल्सो, ठीक है। और अगेन कोई तिल मिलाएगा तभी आएगा, और कई बार आपका तिल मिलाना हटना चाहिए, मे भी भगवान आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाइए। दूसरा पर्सन क्या कर रहा है उसमें मत बह जाइए, आप और स्ट्रांग हो जाइए। क्योंकि एक्चुअली में रिलेशनशिप्स किस लिए होते हैं, एक्चुअली में रिलेशनशिप्स आपको कॉन्शियस बनाने के लिए होते हैं कि आप कॉन्शियसली खुद से चुन कर उनको प्यार दे सकें। ये नहीं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसने तो ये नहीं करा, इसने तो ये नहीं करा, ऐसा नहीं। आप खुद लाइक वही जीसस क्राइस्ट बनना है आपको कि मैं सूली पे लटका हूँ बट मैं फिर भी माफ़ कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में लव का यही है। लव तक पहुंचना आसान नहीं है। असली लव ये नहीं कि आई लव यू कह दिया और हो गया, वो आज के ज़माने का लव है। हमेशा जो सच्चा वाला लव होता है ना, उसमें वाकई सूली पे चढ़ने जैसा ही है। और जो मम्मियाँ होती है ना, मम्मी आप क्यों माफ़ करती रहती हैं पापा को, देखा नहीं पापा की चीज़ें करके भी, बच्चों को भी, सबको बार बार माफ़ करती रहती हैं, क्योंकि वो पक चुकी हैं वो फेमिनिन एनर्जी में कि भाई माफ़ ही करना है, सबको माफ़ करना है, फिर से माफ़ करना है, फिर से गले लगाना है। तो एट दी एंड हम उम्र के साथ साथ वहाँ पहुँच ही जाते हैं। उम्र से पहले जो समझ जाए फिर वही तो ज्ञानी है ना। तो उम्र से पहले जान लीजिए कि आपको अल्टीमेटली लोगों को प्यार देना है, बस दैट इज़ द स्टोरी हियर। अगर आपको वो चाहिए तो, वो अपनी लाइफ में चाहिए तो, ओके। तो ये ऐसी थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं, ओके। कई बार वो रीडिंग्स भी रेजोनेट हो जाती हैं और आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन। टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी रीच आउट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में टैरो कोर्स है अवेलेबल। एंड ऑल्सो आप फ्री टैरो की प्लेलिस्ट को भी देखना चाहते हैं, 5 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप रीच आउट करेंगे तो, ओके। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।